नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और ये है हिमाचल की बात। हिमाचल की बात के रूप में आप लोगों के बीच में हम मॉर्निंग बुलेटिन लेकर आते हैं, जिसमें आप लोगों को हम प्रयास करते हैं ये सब बताने का कि हिमाचल प्रदेश में इस समय पर क्या क्या चल रहा है, कौन सी ऐसी बड़ी घोषणाएं हैं, कौन सी ऐसी बड़ी चीजें हैं जो आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन पे असर डाल सकती हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको आने वाले समय के लिए जिसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये इन सभी चीजों की बात करेंगे, इन सभी चीजों पर आप लोगों को यहाँ पर अपडेट करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े हैं, स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश को छोड़िए, कल हमारा पूर्ण राज्यत्व दिवस था, लेकिन आज पूरे भारत का गणतंत्र दिवस है, तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। और गणतंत्र दिवस पे यहाँ पर दिल्ली में भव्य कार्यक्रम होगा, पूरे भारत भर में अलग अलग जगहों पे भव्य कार्यक्रम होगा। दिल्ली की परेड तो हम सब लोग बचपन से देखते आ रहे हैं जो नई दिल्ली में होती है, लेकिन उसके साथ अभी की यदि बात करें तो हिमाचल प्रदेश में क्या होने वाला है। हिमाचल प्रदेश में पिछले दिन क्या हुआ, बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं, इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं जो सबके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगी। तो आप जितने लोग हैं स्ट्रीम को दबाकर शेयर कीजिए, लाइक का बटन लगातार दबाते रहें, कमेंट्स के माध्यम से लगातार जुड़े रहें और आप सभी लोगों को यहां पर अपडेट देना शुरू करते हैं। कोई प्रश्न हमारा रहता है तो वो भी आप लोगों का यहां से लेंगे। शुरू करेंगे। संजीव जी, मीनू जी, सबको गुड मॉर्निंग है जी। स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। कल का दिन बहुत ऐतिहासिक रहा सभी लोगों के लिए। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी हो या आम आदमी, उसके लिए सरकार ने जिस तरह से अपने खजाने खोले, जिस तरह से अपनी बाहें खोली, वो एक तरह से मास्टर स्ट्रोक से कम कुछ नहीं था। मास्टर स्ट्रोक इसलिए कहेंगे क्योंकि कोई ऐसा वर्ग शायद ही हो जो यहां पर अभी भी नाराज रहता हो, और जो नाराज भी रहेंगे उनके लिए भी यहां पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि उसके बाद भी उनके लिए भी हम यहां पर सोचेंगे, उनके लिए भी हम विचार करेंगे अगर उनके पास अभी भी कुछ ऐसा रहता है जिससे वो संतुष्ट नहीं है। तो एक बड़ा प्रश्न यहां पर रहता है कि अब कौन सा वर्ग यहां पर संतुष्ट नहीं है। तो जो मेरे मित्र लोग हैं यहां पर, जो आउटसोर्स वाले हैं या एसएमसी हैं या कंप्यूटर टीचर हैं, उनके लिए भी एक बड़ी अपडेट हमारे बीच में है और वो सब आप लोगों को यहां पर बताएंगे। आप सभी लोग जो जुड़े हैं, आप सभी लोगों को यही कहेंगे कि स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। लाइव टाइम्स टीवी रोज 8 बजे सुबह आप लोगों के बीच में यहां पर आता है और आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास करता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कल की यदि बात करें तो कल हमारे बीच में क्या क्या हुआ है वो मुझे अभी बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक रिवीजन जरूर होना चाहिए। गुड मॉर्निंग है प्रदीप ठाकुर जी, संजीव, संजय जी। स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन लगातार दबाते रहे। अजय कुमार हिमाचल जी। सबसे पहले कल की बड़ी घोषणाओं की बात करें तो बड़ी घोषणाओं में सबसे बड़ी घोषणा मैं जो ऐसा समझता हूं कि जो सबसे बड़ी घोषणा है वो बिजली के ऊपर थी। बिजली के ऊपर क्यों थी वो भी बहुत स्पेसिफिक कारण मैं उसका बताता हूं कि देखिए, कर्मचारी ऐसा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बहुत होते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करते या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। तो सभी लोगों के लिए जो बिजली है वो तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज रहती है, और उसके लिए हिमाचल सरकार ने जिस तरह से अपना पिटारा खोला वो अपने आप में ही अनप्रेसिडेंटेड था। उसको किसी को ऐसा नहीं लगा कि यहां पर कुछ वहां पर कोई यहां पर किसी तरह से कोई समस्या जो है कि सरकार ने ये इतना सोच के किया होगा। देखिए, पहले 60 यूनिट तक अगर आप खर्च करते हैं बिजली का, अप्रैल से हालांकि ये लागू होगा, पहले 60 यूनिट आप खर्च करेंगे तो बिजली का बिल आएगा ही नहीं, 0 रुपए बिल आएगा, कोई उसका आपको नहीं, मीटर रेंट तक नहीं पड़ेगा, ऐसा बताया गया है। उसके बाद 125 यूनिट तक पहले 1 रुपया 55 पैसा पड़ता था अब 1 रुपया ये पड़ेगा, यानी कि आप 125 यूनिट तक केवल 1 रुपया आपका लगेगा, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। और उसके साथ साथ जो किसान भाई है हमारे उनको 50 पैसे से जो बिजली मिलती थी यहां पर, वो अब यहां पर 30 पैसे मिल जाएगी। यहां पे हमारे एक भाई ने लिखा है कि किसानों के लिए कुछ नहीं सरकार ने दिया, लेकिन ये किसानों के लिए ही है। तो हिमाचल प्रदेश में 60 यूनिट तक बिजली फ्री हो जाएगी और उसके साथ 125 यूनिट तक जाते जाते तक हमारे बीच में जो बिजली है वो 1 रुपये प्रति यूनिट यहां पर रहेगी। इसके साथ साथ ही उसके बाद में किसानों के लिए यदि बात करें तो वो 50 पैसे से लेकर जो है वो 30 पैसे अब कर दी गई है। इसके साथ साथ ही जो कर्मचारी वर्ग है उनको 2.25 और 2.59 को छोड़कर यहां पे थर्ड ऑप्शन भी देने की बात की गई है, जहां पे 2015 के हिसाब से बेसिक पे और डीए में 15% का इंक्रीज जो वो लोग मांग रहे थे उसे भी सरकार ने कहा है कि ऑन द कार्ड्स है और उस पर भी यहां पर बात की जा सकती है। कल डीए में 3% की बढ़ोतरी भी यहां पर हुई है, 28 से 31% यहां पर डीए कर दिया गया है। और उसके साथ साथ यहां पर जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसका स्कोप बढ़ाकर 35,000 से 50,000 पहुंचा दिया गया है।
तो ये एक बड़े बड़े निर्णय यहां पर हुए थे। इसके बावजूद अभी तक हमारे बीच में आउटसोर्स कर्मचारी, कंप्यूटर शिक्षक, एसएमसी, ये सभी लोग भी अभी थोड़े से रुष्ट हैं। क्षमा चाहेंगे। ये अभी इसलिए रुष्ट हैं क्योंकि इनके ऊपर इनके अनुसार कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मैंने कल भी आपको बताया था, और देखिए हमने आपको पहली सुबह के मॉर्निंग में बता दिया था, कि मॉर्निंग बुलेटिन में ही बता दिया था कि हमारे बीच में यहां पर कल बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। और आपने देखा कि घोषणाएं जिस तरह से हुई, वो सभी घोषणाएं सभी वर्गों को यहां पर खुश करने वाली थी। तो सरकार क्या इसके लिए यहां पर तारीफ करना बनता है। लेकिन फिर भी जैसे कि हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं या कंप्यूटर कर्मचारी या एसएमसी टीचर्स हैं, इन लोगों का यहां पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो उनकी बात यहां पर अभी रह रही है। उस पर भी यहां पर वेतन विसंगति पर भी यहां पर हालांकि सरकार ने बहुत चीजें कर दी हैं, लेकिन अब भी कुछ बातें यहां पर रह रही हैं, उसके ऊपर भी यहां पर काम होना बचा है। उसकी यदि बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आपको जैसे हमने कल भी बताया था, 28 तारीख को सुबह 11 बजे इसके ऊपर एक मीटिंग होने जा रही है। और इस मीटिंग में जो होगा उस पर ये एक जो सब कमेटी है उसकी जो मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में ये निर्णय लिया जाएगा कि आउटसोर्स वालों का क्या करेंगे, या हमारे जो कंप्यूटर शिक्षक हैं, एसएमसीज वगैरह जो है, इनका एक ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है। 3 फरवरी को हमारे बीच में कैबिनेट बैठने जा रही है। जब 3 फरवरी को यहां पर कैबिनेट बैठने जा रही है, तो 3 फरवरी को इन सब के लिए जो नीति बनने जा रही है, जो स्थायी नीति बनने जा रही है, उस पर बड़ी अपडेट आ सकती है। बहुत सरकार जो है वो सभी वर्गों की सुन भी रही है और सबके लिए यहां पर निर्णय भी ले रही है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि एक बड़ा निर्णय यहां पर आ सकता है, जो हमारे सभी आउटसोर्स कर्मचारी, कंप्यूटर शिक्षक, एसएमसी, इन सब लोगों के लिए यहां पर बहुत फायदे की चीज होगी। फिर से कहेंगे, स्ट्रीम को जरूर 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 यहां पर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए, जैसे अमन जी कह रहे हैं, एसएमसी टीचर्स के लिए वर्तमान सरकार ने बेरुख, मैंने यही आपको बताया कि अगली कैबिनेट से पहले पहले यहां पर जो ये कैबिनेट है, इस कैबिनेट के साथ साथ यहां पर जो 3 तारीख को कैबिनेट है, एक जो ड्राफ्ट तैयार यहां पर किया गया है आउटसोर्स कंप्यूटर और एसएमसी वालों के लिए, वो यहां पर पूरी तरह से उस पर बात होगी और लागू करने की उसकी बात हो सकती है। तो आप सभी लोगों को ये जरूर बताना चाहेंगे। हालांकि बड़े निर्णय कल लिए गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ काफी ऐसे वर्ग हैं जो अभी भी नाराज है। उन्हीं वर्गों में एक डॉक्टर्स का भी वर्ग है, जो क्षमा चाहेंगे, चिकित्सक महासंघ है, क्षमा चाहेंगे, जो चिकित्सक महासंघ है, उन्होंने कहा है कि हमारे लिए यहां पर कुछ नहीं सोचा गया, ना हमारी यहां पर आगे की बात सोचेगी, ना ये कहा गया कि आने वाले समय में हमारे लिए यहां पर कुछ रखा जाएगा। तो उन्होंने 2 दिन के भीतर यहां पर बैठक करने के बाद आगामी रणनीति और आर पार की लड़ाई लड़ने की बात की है। हालांकि जो चिकित्सक महासंघ है, उन्होंने कहा है कि इस बार केवल काले बिल्ले लगाकर प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि इस बार उससे आगे बढ़कर यहां पर आगे देखा जाएगा। और चिकित्सक महासंघ ने यहां पर 2 टुक कहा है कि वो या तो आर होंगे या पार होंगे। अब ये बीच का नहीं रहेगा यहां पर, बीच में कुछ भी। उसी के साथ हिमाचल प्रदेश के लिए यहां पर एक बड़ी खबर है कि हमें पद्मश्री में हमारे यहां पर विद्यानंद सरेख जी और ललिता जी, एक चंबा रुमाल बनाती हैं ललिता जी, और विद्यानंद सरेख जी जो देवठी मजगांव के हैं, ये साहित्य में हैं, इनको पद्मश्री मिलने की यहां पर घोषणा हुई है। और ये अभी हिमाचल की सुबह की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनमें से था। आप लोगों के प्रश्नों पे आते हैं। जेबीटी रिजल्ट, जेबीटी रिजल्ट्स के लिए सभी लोग यहां पर लगे हुए हैं। व्हाट अबाउट फॉर इन एम्प्लॉयड पर्सन, मेहर जी मैं समझ नहीं पाया, इन एम्प्लॉयड पर्सन का मैं समझ नहीं पाया आप क्या लिखना चाहे। अनएम्प्लॉयड पर्सन के लिए क्वेश्चन पूरा लिखिए सर। गुड मॉर्निंग जी। एनटीटी टीचर्स के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ड्राफ्ट ये जो बना है कैबिनेट में 3 तारीख को बैठेगा, तो उसमें वहां पर बातचीत हो सकती है। आम आदमी की भी एक शिकायत है, डीजल के दाम कम करने के बाद बसों के किराए नहीं कम किए, कृपया हमारे मुद्दा भी उठाए। सबसे बड़ा सवाल, समस्या ये है कि जब तक लोग एक्चुअली प्रॉपरली नहीं आते, जैसे सरबजीत जी आप जो कह रहे हैं, वो सभी लोगों के साथ ये मुझे लगता है कि ये इशू ही नहीं है। इशू जब हम बनाते भी हैं तो लोगों से अगर पूछा जाए तो काफी लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं ठीक है। ये बड़ी समस्या रहती है। जल रक्षकों की पिछले काफी समय से पॉलिसी संशोधन हेतु गुहार लगाई है, लेकिन सरकार ने आंखें बंद करके, जैसे कि मैंने आपको बताया, आउटसोर्स कंप्यूटर, एसएमसी और इस तरह के जितने भी मुद्दे हैं, ये सारे इस बारी कैबिनेट में लेकर जाएंगे। 3 तारीख को कैबिनेट है और उम्मीद है कि इस 3 तारीख को आउटसोर्स के लिए भी, कंप्यूटर, एसएमसी और इन सब लोगों के लिए अलग से एक यहां पर व्हाट अबाउट जेबीटी रिजल्ट्स, जेबीटी रिजल्ट्स का आप जो कमीशन के रिजल्ट, उस पर अभी मेरे पास कोई अपडेट नहीं है। अगर मेरे पास कुछ होती तो मैं आपको अवश्य बताता। बहरहाल मुझे लगता है कि
जी मैं आपकी बात से मान रहा हूं सरबजीत जी, मैं कह रहा हूं कि सभी लोग ये कहें तो वो बात मानी जाती है। अगर मान लीजिए कि किराया बाकी लोग कहें कि ठीक है तो उसमें समस्या नहीं होती है। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग है, एक बार फिर से आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लाइफ टाइम्स टीवी देखते रहिए, बेल आइकन अवश्य दबाएं। मेरा नाम मुकुलदेव रक्षपति, आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं द रक्षपति के नाम से। देखते रहे लाइफ टाइम्स टीवी। जय हिंद।